आज भी हम टैरो रीडिंग करेंगे और साथ में न्यूमरोलॉजी एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, दोनों हमारा कंबाइंड रहेगा। तो एक बार मैं इनवाइट कर देता हूँ जो जो आना चाहते हैं यहाँ लाइव पे। लेट्स सी कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो हरदोई जी। हेलो वंश, कैसे हैं वंश? अब आप अपना एक क्वेश्चन पूछ लेना हरदोई जी, आप जो चैट पे पूछ रहे थे ना, एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अभी हमारे अदर टैरो रीडर भी ज्वाइन करेंगे तो उनको भी मैं ऐड कर रहा हूँ। राधे 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 राधे। एक बार ऐड कर लेते हैं कौन कौन आना चाह रहे हैं। हेलो मैम, आ जाइए। सब सही चल रहा है वंश? हेलो अद्विका, शुभ शुभ। हेलो अजय, कैसे हो? हेलो मैम, कैसे मैम? मैं अच्छी, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम वही रीडिंग करने वाले हैं। लास्ट टाइम आपके लोगों से, मतलब आपके जो हमारा सेशन होता था, काफी लोग खुश हुए थे उससे। तो वो चाह रहे थे, वो डिमांड भी कर रहे थे कि मैम को बुलाओ। तो हाँ अद्विका, कोलैब चल रहा है बिल्कुल। तो क्वेश्चन पूछिए। अच्छा चल रहा है, बाकी आपको डीएम करूंगा बाद में। हाँ ठीक है वंश, आप डीएम कर लेना, है ना? आप पर्सनल में अगर कुछ नहीं पूछना आते। जय श्री राम जी, जय श्री राम। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, है ना? एक क्वेश्चन सबके लिए फ्री है। हम टैरो से करेंगे बेसिकली तो। इस बार हम ऐसे कर सकते ऐसे कर सकते हैं क्या कि लाइक लाइव आई मीन वो क्या बोलते क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चंस हम्म, अगर वो लोग डाल सके एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए फॉलो करना पड़ेगा दोनों अकाउंट्स को ठीक है। तो आप क्वेश्चन मार्क जो है उसके अंदर एंड जो क्वेश्चन 5 लिखना है। पीपल टैगिंग। मैं लिख दूं कंडीशंस, हाँ हाँ आप पिन बिल्कुल, कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ क्वेश्चन बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। अद्विका क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन बॉक्स के अलावा क्वेश्चन नहीं लेंगे हम। ठीक है, अद्विका क्वेश्चन ले लिया मैंने। एक बार क्वेश्चन बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए, एक क्वेश्चन डालिएगा। ऐसे सवाल मत डालना, मेरी पार्टनर से मेरी बात नहीं हो रही है, कब बात होगी, कैसे बात होगी, क्यों बात होगी। ऐसे मत डालना क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन होना चाहिए। हाय सैंडी, सिंगल क्वेश्चन डालिएगा। ठीक है, अभी मेरे को एक ही क्वेश्चन दिख रहा है अनस जी का। उसके अलावा बाकी लोग भी क्वेश्चन डालिए अपने क्वेश्चन बॉक्स में। हाँ, आप इसको ना पिन कर दो। हाँ, मैंने अभी अद्विका का आंसर कर देते हैं, उसके बाद मैं इसे पिन कर देता हूँ। ये वो पूछ रहे कोई नेगेटिविटी है क्या इनके साथ, इनको बता दीजिए, मैं इसको पिन कर देता हूँ। क्वेश्चन बॉक्स में डालो सैंडी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन बॉक्स में होना चाहिए। टैग 5 पीपल, इनका क्वेश्चन एक सेकंड। उनको वो पूछ रही है अद्विका की कोई नेगेटिविटी है क्या उनके पास, उनको किसी ने बोला है ऐसा। इन्होंने क्वेश्चन बॉक्स में डाला है क्या अपना क्वेश्चन? हाँ, मतलब इन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे। फिर बाकी सबके लिए क्वेश्चन बॉक्स वाला रूल है हमारा। इनका क्या नाम था एंड डीओ भी क्या था?
अद्विका नाम है इनका। डीओबी एक बार अद्विका शेयर कर दो। क्वेश्चन क्वेश्चन बॉक्स में डालिए हरदोई जी। हेलो निकिता दी, हाउ आर यू? 24 अगस्त। हाँ, नेगेटिव एनर्जी तो है इनके आसपास। एंड ये नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं इनको काफी डिप्रेस्ड, एंजाइटी, कंफ्यूजन एंड हमेशा सैड सैड सी रखती है, ये जो भी नेगेटिव एनर्जी इनके आसपास है। एंड इनके रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स दिख रही है मुझे बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एनर्जी। इस नेगेटिव एनर्जी ने उसको उसके लव लाइफ एंड इनका पर्सनल मेंटल एंड इमोशनल जो कंडीशन है पर्सनल लेवल का, पर्सनल जो हमारी इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो होती है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। एंड आपके अंदर के चार्म को कहीं ना कहीं मार रही है। अब मैंने आपको जो भी बताया, क्या वो आपको फील हो रहा है कि ऐसा कुछ है? इसका रिस्पॉन्स आई होप मुझे मिल जाए। ठीक है, आप अद्विका जी रिस्पांस दे दीजिए। मैं क्वेश्चन बाकी यहाँ से देख लेते हैं। इसको मैं डबल टैग करूंगा तो आ जाएगा क्या? ठीक है। अद्विका आप कंफर्म करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ हार्दिक जी का। ठीक है। मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं बहुत खराब है, कुछ उपाय बताओ सर। मैम देखो, उपाय के लिए तो फिर वो तो रेमेडी है। रेमेडी तो चार्जेबल है आपकी। ठीक है। हाँ, रेमेडी चार्जेबल है हरदोई जी। ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन वैसे पूछना है जिसका हम आपको बता सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। यहाँ पे रेमेडी चार्जेबल है। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लो, जैसे नो का क्वेश्चन पूछ सकते हो, करंट फीलिंग पूछ सकते हो। है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हरदोई जी के अलावा। क्वेश्चन है डिवाइन टैरो यूनिवर्सल गाइडेंस। ठीक है। डिवाइन टैरो के लिए मैं बता देता हूँ, एक यूनिवर्सल गाइडेंस दे देता हूँ। कोई बात नहीं अद्विका जी, कभी कभी थोड़ा सा रेजोनेट नहीं भी करता है, राइट? चलिए। यूनिवर्सल गाइडेंस डिवाइन टैरो रायना के लिए। ठीक है। यूनिवर्सल गाइडेंस। देखो, आपके लिए गाइडेंस ये है कि हो सकता है कि कुछ आपका टाइम बहुत अच्छा ना रहा हो पास्ट में। ठीक है डिवाइन टैरो जी, और वैसे भी हमारी फील्ड इतनी इजी होती नहीं है जिस फील्ड के अंदर हम होते हैं, है ना? तो हम जो चाहते हैं वो शायद हमें मिलता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में लगभग 2 महीने का समय जो है, उसके अंदर समय आपका पॉजिटिव रह सकता है, ये मुझे काफी दिख रहा है। और ये न्यू बिगिनिंग का है, क्योंकि अभी आपका दिसंबर चल रहा है, जनवरी आते ही आपका न्यू ईयर आ जाएगा, जो सन का साल, जो साल है 2026, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुरलीन जी का। गुडलीन। ये मैंने वो कर दिया, टैग कर दिया है। गुरलीन जी, ये वाले क्वेश्चन वैसे पूछने नहीं चाहिए। कल आपका एग्जाम है और आप एक दिन पहले क्वेश्चन पूछते हो, सपोज उसके अंदर फेल वाला आ रहा होगा, फिर क्या करोगे आप? 1% भी अगर होप होगी तो आप वो तो आप तो तैयारी ही नहीं करोगे। इस समय तो तैयारी करनी चाहिए ना, ये लास्ट मोमेंट जो होता है। हाँ, 2 ऑफ कप्स था बिल्कुल। ये लास्ट मोमेंट जो होता है ना, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी का होता है, ये क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए मैम, अब फिर भी आप निकाल दो। कैसा जाएगा एग्जाम, बता दो इन्हें।
मेहनत करेंगी पूरी रात। हम्म। रिलेशनशिप वाइज होगा डिवाइन, रिलेशनशिप वाइज होगा पक्का। बढ़िया है। अच्छा तो जाएगा बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके अपना प्रिपरेशन करो, ये डाउट वाली एनर्जी से निकल जाओ, एनजाइटी वाले डर या फियर जो भी है अंदर उससे निकल जाओ, उस वहां से फोकस हटाओ और अपने प्रिपरेशन में फोकस करो। वरना जो अच्छा होने जा रहा है उसको भी बिगाड़ दोगी। ठीक है गुरलीन। और बाकी लोग जो यहाँ पे क्वेश्चन डाल रहे हैं वो क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन पूछे हैं अपने। क्वेश्चन आपका यस एंड नो का क्वेश्चन होना चाहिए, करंट फीलिंग का होना चाहिए, एंजल गाइडेंस का होना चाहिए। ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी रेमेडीज के क्वेश्चन या स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसके लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा हमसे, वो पेड सेशन होगा। थैंक यू डिवाइन टैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निकिता, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर निकिता? निकिता, आपका तो वैसे भी वीनस का नंबर है। एक मिनट रुक जाओ, मैं और चीज देखता हूँ आपके बारे में। और भाई आप तो सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस करो, ठीक है निकिता, क्योंकि आपका 6 और 5 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल बिजनेस, पैसा बहुत कमाओगे, नोट छापोगे। ठीक है, ये चीज दिख रही है मुझे। और अट्रैक्टिव होंगे आप डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर सकते होंगे। उससे क्या होता है कि अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसका मिसयूज होता है, पॉजिटिव यूज भी होता है अट्रैक्शन का, जिसकी वजह से आप कस्टमर रिटेन कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा है आपके अंदर। और नेक्स्ट ईयर तो वैसे भी बहुत अच्छा है आपके हिसाब से। बाकी मैं निकाल लेता हूँ टैरो से भी क्या आता है। निकिता, वाओ, देखो वीनस की बात करी थी, वीनस का कार्ड आ गया यहाँ, द एम्प्रेस। और ये रहा वीनस का साइन, लवर्स कार्ड भी है। ठीक है, एफर्ट करो, बहुत पॉजिटिव आपका ईयर रहने वाला है 2026। ठीक है निकिता जी, तो मतलब बढ़िया है, बल्ले बल्ले है पूरा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, पूरा एफर्ट करो, बहुत सक्सेस होगी आपकी इस वाली फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सिमरन का कर क्वेश्चन, दो, मैंने सिमरन का कोई सिमरन का लव गाइडेंस है। अच्छा आप निकाल रहे हो या मैं करूं? अम, ये सिमरन वाला मैं कर देती हूँ, आप हाँ हाँ। नेक्स्ट कर लेना। हम्म। वेलकम। हेलो। um, सिमरन तुम्हारे लिए मेरे को जो गाइडेंस आ रही है वो है कि सॉरी मेरे को जुकाम है, कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है। एंड थोड़ा सा लाइक फोकस करो अपने रिलेशनशिप में, अगर तुम हो तो उस फाउंडेशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बिल्ड करने का कोशिश करो। एंड इस चीज पर फोकस करना है तुमको। ओवर थिंकिंग तुम बहुत करते हो, ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। एंड दूसरा मैं तुमको ये बोल सकती हूँ कि अगर मतलब देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, बट अगर तुम इफ यू आर डीलिंग विद समवन ना, वो पर्सन तुम्हारा एफर्ट्स देखना चाह रहा है तुम्हारे साइड से। ठीक है, तो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इस चीज में मेरे को इम्पोर्टेंट दिखता है। बट इन केस अगर तुम सिंगल हो तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू मे एंटर अ फेज जहाँ पे तुमको जेन्युइन स्टेबल लव आएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बट तुमको कहीं ना कहीं यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, एंड ऑन योर बाउंड्रीज। ओके, बाकी लोग ना क्वेश्चन बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डालें, यहाँ पे आप क्वेश्चन डालेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं लेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन बॉक्स के अंदर डालें, वो ट्रैक नहीं हो पाता, यहाँ पे क्वेश्चन सारे आ जाते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बॉक्स में देख रहा हूँ। नेक्स्ट, रूबा। ओके, सो शी इज आस्किंग व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन माय लव लाइफ। ओके, राहु इज देयर।
राहु केतु का कॉम्बिनेशन है डेट ऑफ बर्थ के अंदर, है ना? वेलकम निकिता जी। राहु केतु का कॉम्बिनेशन है रुबाब जी, आपके डेट ऑफ बर्थ, रूबी जी, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, ठीक है? लाइफ इतनी इजी है नहीं आपकी, ठीक है? लव लाइफ में क्या आने वाला है वो बताया था। रूबी का आप देखो, कर रहे हो ना? हाँ मैं कर रहा हूँ। थोड़े ना आपकी लाइफ में ना उतार चढ़ाव है रिलेशन को लेके, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है? उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। राहु केतु का वैसे भी कॉम्बिनेशन है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। आने वाला समय पॉजिटिव रह सकता है, लेकिन एफर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? आपको अपने, राहु मीन्स इट्स 22, ओके? 22 की वजह से ये 4 नंबर होता है, राहु का नंबर होता है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा करना पड़ता है चीजों की वजह से। और राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल अफेयर्स रहने के चांसेस भी हैं। तो थोड़ा सा बताओ, अभी तक रहा है आपका? उसके चांसेस बनाया था ये मल्टीपल अफेयर्स के, वो टिकता नहीं है रिलेशन, प्रॉब्लम ये आती है। थोड़ा सा बताओ मेरे को उसके बारे में, ठीक है? बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इतने। सिमरन जी का क्वेश्चन देखते हैं, इनको लव गाइडेंस चाहिए सिमरन को। अब पिन कर दो। हाँ मैंने कर दिया। हाँ, मैंने इसी का ही किया था, सिमरन कपूर अच्छा का। सिमरन का हो गया है, हाँ। ओके। नेक्स्ट है पूजा का। रितिका नाम है इनका। आपने पिन कर दिया क्या? हाँ जी हाँ जी, है ना रूबी? सही सही बात है ना? हम्म, ये रितिका का क्वेश्चन है, ये दिख गया ना आपको क्वेश्चन? एक्चुअली यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है और मुझे क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा है। मैं बताया था उनका, 21 मार्च 2004 है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन माई लव लाइफ। अभी सिंगल है। ओके, क्या नाम है इनका? इनका नाम है रितिका। रितिका। रितिका का क्वेश्चन क्या था? व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? हाँ, इन लव लाइफ। ओके। राधे राधे जी। इन हाँ रितिका का, रितिका नाम है चाहिए। इनका। निकिता दी के लिए क्या बताया था आपने? आप मुझे बाद में बता देना, वो पूछ रही है एक्चुअली। अच्छा, तो इनका जो भी है रितिका, रितिका आपका ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आपने पूछा ना व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो मेरे को ना सडन प्रोग्रेस दिख रहा है, ठीक है? या तो फिर मतलब आपके कनेक्शन में सडन प्रोग्रेस दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक से मैसेज, क्या कॉल या अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके पास से कोई पर्सन आ सकता है वापस, लाइक रिटर्निंग कोई ओल्ड कनेक्शन, ठीक है? एंड जो भी आपका इमोशनल कंफर्ट है, लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज समवन जिसके साथ आप थोड़ा सा सेफ फील कर रहे हो, ठीक है? तो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, जो भी आपकी पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ना, उसको हील करना है, ठीक है? हील करना जरूरी है। एंड जो भी अगर आप सेपरेशन में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रियूनियन होने की चांसेस है, ठीक है? आप रिकनेक्ट कर सकते हो अपने पार्टनर के साथ दोबारा। इन शॉर्ट में यही बोलूंगी, अगर सेपरेशन है तो रिकंसिलिएशन दिख रहा है। एंड अगर आप लाइक कुछ निगेटिविटी चल रही है आपके कनेक्शन में, तो पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है रितिका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है जीशा का। यूनिवर्स मैसेज फॉर जीशा। ओके जीशा, मैं आपके लिए बताया था।
निकिता इनका आप करोगे ना? निकिता जी का तो हो चुका है। हाँ, उनका कुछ याद है आपको, क्या बताया था आपने? आई थिंक 6-5 का कॉम्बिनेशन था उनकी डेट ऑफ बर्थ में। और मैंने ये हम्म बोला था सोशल मीडिया के थ्रू आप कमाल करोगे, नेक्स्ट ईयर उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैंने शायद यही बोला था इनके लिए। हम्म। ठीक है। ओके। और हाँ, वो नेक्स्ट ईयर काफी अच्छा रहने वाला है इनके लिए, ये चीज था कि मतलब कमाल कर दोगे। कार्ड्स भी ऐसे आए थे। बाकी आप मेरे को डीएम कर सकते हो निकिता जी, मैं आपको बता दूंगा और चीजें भी बहुत सारी। ठीक है। जीशा के लिए मैं बोल देता हूँ, यूनिवर्स मैसेज फॉर मी। जीशा मैं आपके लिए मैसेज निकालता हूँ, क्या मैसेज बनता है आपका। देखो, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले तो कॉन्फ्लिक्ट से बचो, कंफ्यूजन से बचो। दो चीजें फर्स्ट आप नोट नोट करते रहो, जो जो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक पेपर पे लिखो, हमेशा सबको यही बोलता हूँ, पेपर पे लिखो और उसका 5 ईयर का प्लान या 2 ईयर का प्लान बनाओ। उसके बाद आप उस चीज में आगे प्रोसीड करो। ये करियर का भी हो सकता है, रिलेशन का भी हो सकता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है। बंधा हुआ फील कर रहे हो क्योंकि आपने खुद को बाहर रखा है। वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। नेक्स्ट ईयर आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, सन का ईयर भी है और यहाँ कार्ड भी सन का है। ठीक है। तो ये रिलेशनशिप का भी आपका पॉजिटिव रहेगा नेक्स्ट ईयर, और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुज सर नहीं आएंगे आज? हाँ, मैं एक बार पूछ के देख लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ। ये एक बार सैंडी का बता दो। um, इनका भी मुझे नहीं दिख रहा, आप मुझे बताइए दो क्वेश्चन क्या है। इनका क्वेश्चन है लव लाइफ नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नीतीश कुमार। um, कोई आपको मेजर डिसीजन लेने का टाइम आ सकता है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, अगर आप ये पूछ रहे हो कि व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, तो कोई मेजर डिसीजन लेने का टाइम आ सकता है, या तो फिर कोई एक सच्चाई अनएक्सपेक्टेडली या सडनली बाहर आ सकता है। ठीक है। किसी चीज का रिवील होने का अगर आप वेट कर रहे थे तो अ, एक तरह का सडन, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। जिसके लिए आप जो चीज आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, इमोशनल क्लैरिटी कहीं ना कहीं उस शॉक वाला मोमेंट से आपको मिल सकता है, अगर आप इमोशनल क्लैरिटी देख रहे थे। ठीक है। एंड अगर आप किसी कंफ्यूजन में थे तो वो कंफ्यूजन भी मुझे यहाँ पे टूटता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्सल इंटरवेंशन हो सकता है आपके लव लाइफ में इन द अपकमिंग टाइम। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर लाइफ में आपने अपने रिलेशनशिप में रॉन्ग डिसीजंस अगर आपने लिए हैं, तो अपकमिंग टाइम में यूनिवर्स आपको पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स द राइट डिसीजन या राइट पर्सन। ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगेगा, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था। ठीक है। अभी हमारे अनु सर भी आने वाले हैं, मैंने मैसेज कर दिया उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जूही का। जूही, एक चीज बताओ, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल हो,
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लाइफ में, ओवर थिंकिंग करते हो, ऐसा कुछ होता है? और गुस्सा भी बहुत तेज करते हो आप तो भाई, है ना? घर में झगड़े रहते होंगे, रिलेशनशिप की बैंड बज गई होगी, ऐसा कुछ है? बताओ, ये सब सही चल रहा है? कंफर्म करो। वो सर लाइन से क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे जो क्वेश्चन बॉक्स में है ना, ऐसा ही है ना? ठीक है। अब आपके लिए मेरा करियर में आगे क्या आने वाला है, देखो मैं करियर के लिए तो आपको क्लियर ये बोलता हूँ कि आपको ना, परफेक्ट है ना जो बताई है सारी बातें, तो मैं आपको यही बोलता हूँ करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए, बर्थ चार्ट दिखाना चाहिए। और फिर वहां पे मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कौन सा करियर आपको चूज करना है। अभी आप 99% चांस है गलत करियर में हो, ठीक है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन इतना टफ है। उसकी वजह से मेरे को पता चला रिलेशनशिप में बहुत बुरा हाल हो सकता है। आप एक एक बार ना मुझसे रीडिंग जरूर लेना, ठीक है? बाकी मैं आने वाला करियर में कार्ड से निकाल के बता देता हूँ, यहाँ पे तो हम उतना ही बता रहे हैं, ठीक है? देखो करियर में कहीं ना दोस्तों के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से आपके लिए वो पॉजिटिव रहेगा। वैसे कंफ्यूज रहते हो आप, लेकिन दोस्तों के सपोर्ट से करियर में आगे प्रोग्रेस करोगे, ये चीज मुझे दिख रही है आने वाले समय के अंदर, ठीक है? हाँ जो ये, हाँ जी, ठीक है। बाकी लेकिन आप सेशन जरूर लेना, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में वही कॉम्बिनेशन है जो विनोद कामली की डेट ऑफ बर्थ में है, ठीक है? वो बाद में मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जेनिसा, व्हाट कमिंग अप बिटवीन मुस्कान एंड मुस्तफा? इनमें तो लड़ाई बहुत होती होंगी, मार पिटाई तो नहीं होती ना? कंफर्म करो। मनवासी। वेलकम। हाँ जी सृष्टि जी, देखो आप नो पूछ लीजिए। कांटेक्ट में अगर हो तो अपकमिंग टाइम में आप लोग का रिकंसिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी इमोशंस आप लोगों ने एक दूसरे से छुपा के रखे हैं या आपके पार्टनर ने आपको छुपा के रखे हैं, he is going to like express all those emotions, feelings and love, and उनका जो भी real intention है आपको लेके वो सारी चीजें आपको express करेंगे। बट ये बंदा बहुत स्लो मूविंग, आई मीन एक्शन लेने में बहुत स्लो है। करेंटली ही इज थिंकिंग ऑफ टू मूव ऑन, बट अपकमिंग टाइम में मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मूव ऑन हो जाएगा। लेकिन ये बंदा मेरे को ना ऐसा लगता है वो सोचता बहुत है, एक्शन बहुत कम लेता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको आने में, बट आएगा तो जरूर। एंड जब आएगा काफी चीजें आपको एक्सप्रेस करेगा अपना प्यार एंड ट्रू इंटेंशंस जो भी है, एंड फ्यूचर के लेके जो भी सोच रहा है, जो भी उसके प्लानिंग्स थे आपको लेके, वो सारी चीजें आपको एक्सप्रेस करेगा। एंड हो सकता है अपकमिंग टाइम में आपको कमिटमेंट भी मिले आपके पार्टनर से। जी, अनुज जी आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विराज, विराज आपने ये क्वेश्चन आई थिंक पहले पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट मत किया करो। आई थिंक आपने पूछा 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, ठीक है? फिर भी मैं निकाल लेता हूँ उसका। पॉजिटिव रहेगा। अच्छा नहीं पूछा है। पॉजिटिव रहेगा आपका नेक्स्ट ईयर जो है, काफी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके अंदर ये दिख रहा है कि आप एडवाइस लेके चलना, ठीक है? जहां पॉसिबल है वहां एडवाइस लो, वो एडवाइस आपके लिए फेवरेबल रहेगी। विदाउट एडवाइस कुछ भी काम करोगे वो फेवरेबल उस हिसाब से बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है? एडवाइस लेके करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी आपका बिजनेस माइंड है, तो आप उस बिजनेस माइंड का इस्तेमाल करना अपना, फिर आप, ठीक है, पैसा बहुत कमा लोगे आप। और दिमाग तो तेज है ही आपका, है ना? टीचर वाली बुद्धि है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
ये हमेशा जी का क्वेश्चन दिख रहा है आपको? पता नहीं मेरे यहाँ पे क्या ही ग्लिच हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं, डू आई नीड मुस्तफा टू ही लीव द करंट विजिबल है जॉब? अभी तो। हाँ मैं बता देता हूँ, अमीषा कह रही है, अमित, अमित था नाम है इनका। डू आई नीड टू लीव द करंट जॉब? um, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना करंट जॉब छोड़ते हो तो अपकमिंग मतलब नेक्स्ट वाला जॉब में आपको ग्रोथ मिल सकती है, बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि हाथ में पहले मतलब बैकअप हो तो ही छोड़ो। विदाउट एनी बैकअप अगर आप छोड़ोगे अपने जॉब को तो मुझे स्ट्रगल्स दिख रही है। एंड नेक्स्ट जॉब जो आप पकड़ोगे अभी करंट जॉब के कंपैरिजन में अगर मैं देखूँ तो वो काफी चीजें आपको ऑफर कर सकता है, ठीक है, काफी सारी चीजें आपको। करंट जॉब में मुझे आपकी एनर्जी बहुत जगलिंग वाली दिख रही है, कंफ्यूज हो आप, छोड़ रहना है कि छोड़ना है, ठीक है। एंड काफी होप्स मुझे दिख रही है इन द अपकमिंग टाइम, इन द नेक्स्ट जॉब स्विच जो आप करोगे। उसमें सारी आपकी विशेस जिन भी जो भी होप्स आपके दिल में थे, जो भी विश थी, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सारी चीजें पूरी हो जाएगी। बट until and unless you have that backup option, don't leave the current job, ठीक है, ओके, आई थिंक क्योंकि ये फिर अनुसर है नहीं इम्पल्सिव शायद। डिसीजन हो रहा हाँ अनुसर है नहीं शायद। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। अ, एक ये मैक का बड़ा सा क्वेश्चन है। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ माय ब्रदर as he is not on Instagram. 24 September, Vishal Papneja. I think Anuj sir is there. ठीक है, उनका क्वेश्चन है, उसके प्रमोशन के कोई चांसेस हैं? इफ यस कब तक? इनके ब्रदर का जी, प्रमोशन कब तक होगा? हेलो सर, कैसे हैं? सब ठीक है। हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? है। गुड इवनिंग सर, आई एम डूइंग गुड, आप कैसे हैं? ऑल विद द grace of God, we have to say gratitude and thank you. यस सर। Mek is asking, I am asking this question on behalf of my brother as he's not open to Instagram. Date of birth 24th September. I know कुछ क्वेश्चन आया, मैं का देखना आशीष क्या क्वेश्चन है, I'll take up हाँ a हाँ। card. सो 24 सितंबर, विशाल पपनेजा, उसके प्रमोशन के कोई चांसेस हैं? इफ यस कब तक होगा? इट वाज ड्यू दिस ईयर। प्रमोशन के कोई चांसेस है? आई थिंक एक क्वेश्चन का आंसर दो सर, दो क्वेश्चन का नहीं देना हमें, ठीक है। मैग जी, एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। See, he may be starting something new and he may be moving to another country. Definitely, it is saying the page of Pentacles bearer good news in earthly matters such as money, business, education, career, property, or health. Definitely, he's going to do well. Some chances of promotion are there. His time is good. He's laying a solid foundation for the future. Definitely, his future is very good for my ex-brother. But he has to, he's got a lot of skills to achieve it. Okay, he needs to work on himself a lot. And definitely, manifestation and law and attraction will help him to speed up the process to what he desires will come to. I think 3 months Ashish ko chahega usko. Definitely, he has to learn from the failures of the past and his root chakra is out of balance. Okay, so I do see in 3 to 4 months there are chances of indication. I'm just indicating that there are chances of promotion, but yes, his future is very bright in terms of education, in terms of career, business, property, land investments. All are going to be good next year in 2026. But with focus and strategy, he will do well. Okay, so I also reverse the card and I see the Page of Pentacle reverse says that you are exploring new projects and new business ideas, but you're not ready to move forward. You may be doing a lot of brainstorming. So he may be doing a lot of brainstorming ideas to get his project kicking and moving forward. Maybe the chances are good. He may get into business. He's got something in his mind, but he's keeping it a secret right now. He's not telling anybody right now. You can just clarify it. Ma'am, can you clarify that? Ma'am, please, I'll be grateful. हाँ, क्या चीज क्लैरिफाई करना था सर? महक के भाई के प्रमोशन के बारे में, बट आई एम सेइंग सम बिजनेस आल्सो ही माइट स्टार्ट। चांसेस बहुत अच्छे हैं उसके लिए नेक्स्ट ईयर में।
3 महीने में बहुत ही अच्छे चांसेस है, मार्च आई एम सीइंग। हाँ, चांसेस दिख रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना उनको काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। एंड वो मेहनत कर भी रहे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे। वो जितना मेहनत करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज एफर्ट्स उनको वो रिजल्ट्स मिलेगा। एंड बिल्कुल। हाँ, डेफिनेटली इनका इनका एग्जैक्टली मेन कंसर्न क्या था यहाँ पर, मुझे हाफ दिख रहा है एक्चुअली। एक्चुअली ही इज लुकिंग फॉर जॉब। तो उसके प्रमोशन के चांसेस, आई थिंक प्रमोशन के चांसेस का पूछ रहे हैं वो। ठीक है, उनका प्रमोशन ड्यू था लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो कब तक होगा उनका, मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये था। अच्छा, देखो, ओके। इसको मिलेगा 3 महीने के अंदर, मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के अंदर, आशीष। आई एम जी। इंडिकेटिंग, आई एम गिविंग आउटलाइन। मैम, कैन यू हाँ, क्लैरिफाई हाउ लॉन्ग विल इट टेक? मैम प्लीज, आई बी ग्रेटफुल टू यू। मिलेगा तो श्योर, मिलेगा तो श्योर प्रमोशन। वहाँ मिलेगा। देखो, तो कार्ड चलिए। दिखा रहा है, इंडिकेटिंग इज देयर आर चांसेस, बट फोकस करना पड़ेगा, लॉट ऑफ प्लानिंग, ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड एंड पुट एफर्ट इन। हम्म। राइट। एक सर गाइडेंस निकाल दीजिए ज्योति जी के लिए। ज्योति महादेव गाइडेंस मांग रही है, वो ये पूछिए महादेव जी उनसे नाराज हैं क्या। तो एक बार निकाल दीजिए गाइडेंस ज्योति। महादेव जी उनसे नाराज नहीं है, ये खुद ही अपने मेंटल थॉट्स, मतलब उनके माइंड में अपने ही थॉट्स में ट्रैप्ड है। महादेव जी उनसे नाराज नहीं है। अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आओ एंड दिल से उनकी लाइक लाइक जैसे भी आप उनको मानते हो, वर्शिप करते हो, वैसे करो, ठीक है। आप काफी दुखी दुखी सी में रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका किसी ने कुछ बुरा किया है, आपको किसी ने कुछ हर्ट वगैरह किया है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट इट्स karma। तो आप बेफिक्र रहो एंड महादेव पर बिलीव रखो। महादेव जी आपसे नाराज नहीं है, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वहां से आप बाहर निकलो तो सब ठीक हो जाएगा। राइट। बाकी बाकी लोग जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज आस्क इन क्वेश्चन बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन में, Please, ताकि हम everybody, ट्रैक कर सकें, Ashish, tell अदरवाइज। everybody to be यस। very specific on the question. People should, if they're looking for some proper guidance, please request them to be very specific on the questions. बिल्कुल, किस चीज की गाइडेंस चाहिए, बिजनेस की, आपको लव गाइडेंस चाहिए, किस चीज की चाहिए वो क्लियरली Yeah. बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सुप्रिया मित्रा। So, Priya, इनको guidance for my गाइडेंस spiritual फॉर growth. स्पिरिचुअल ग्रोथ, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछिए। Definitely, some celebrations is coming. I'm getting 3 of Pentacles card, and 3 people are here. I could see some celebration. Definitely, her hard work will, not go unnoticed, Ashish. I feel 3 of Pentacles saying that Mars will get to Capricorn. She needs to get more grounded. Definitely, it will be a small attention for her career or spiritual growth. But in the long run, it will bring a lot of recognition to her. And she needs to collaborate with others in terms of projects as well. In spiritual space, she needs to collaborate with others. She wants to grow faster. Teamwork and collaboration will help her to grow faster. Ma'am, can you clarify that, please? Yes. सुप्रिया जी So I am गुस्सा भी seeing बहुत that तेज करते हो ना आप। collaboration is there. Uh, सुप्रिया गुस्सा तेज आता है ना there आपको। has to be a lot of determination and commitment as well, Ashish. And some kind of concentration is very much required in राइट। the spiritual space. She needs to focus so much on that. यस सर, दैट्स ट्रू। एंड इफ शी डज, उनको इस चीज में विक्ट्री मिल सकती है, मतलब अपने स्पिरिचुअल, इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है मुझे अपकमिंग टाइम में। एंड उनको अपने कंफ्यूजन, थॉट्स एंड फियर या डाउट कुछ तो है, जो चीज इसको रोक रही है, उससे उनको निकलने की बहुत जरूरत है। Yeah, correct. एंड वो इस एनर्जी में भी बहुत रहती है, नेगेटिव कार्ड्स आई है थोड़ी सी, तो इन सब चीजों में वो
डिसअपॉइंटेड, दुखी वुखी सी रहती है। जो चीजें उसके पास सही पड़ी उस पर उसका फोकस बहुत कम है, एंड जो चीजें सही नहीं चल रही है या उसकी नजर में लग रहा है कि खराब होगी, नथिंग इज गोइंग गुड, उन सब में ज्यादा फोकस है, उन सब चीजों में अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रही है। तो अपना एनर्जी थोड़ा सा उन सब नेगेटिव चीजों में इन्वेस्ट करने से अच्छा है जो भी चीजें पॉजिटिव है उसमें वर्क करे, देन काफी अच्छा हो सकता है इसका स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई थिंक ये सैंडी का क्वेश्चन हो चुका है, जितना मेरे को ध्यान है नितेश के नाम से था क्वेश्चन, ये हो चुका है 2026 कैसे जाने वाला है। ठीक है, और हाय। Hey वंश guys, आपका क्वेश्चन ना let me बहुत Ashish स्पेसिफिक है। tell everybody who's had a chance, they've had their chance, let others also get a chance because, same people are asking for the same questions, coming back. Otherwise, you need to ask others to give others a chance also. राइट राइट। एंड वंश ये क्वेश्चन ना बहुत स्पेसिफिक है, इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस मेरी साइड से पूछे जाएंगे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप डीएम करो और फिर ये पेड सेशन लो। अगर आप यहाँ पे पूछोगे उसके अंदर पहला क्वेश्चन तो ये होगा कितना अमाउंट था, सारी चीजें पब्लिक होंगी वो। ठीक है, तो फिर वो सही नहीं है, नॉट नॉट सेफ। ओके, तो इसलिए मैं आपसे बोलूंगा आप मुझे डीएम करो, फिर मैं आपको बताऊंगा वो सब चीजें। और किसी का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बॉक्स में डालिए अपने क्वेश्चन। ये अरोड़ा प्राइवेट इस यानी, आप अपना नाम तो बताइए। अब मैं अरोड़ा के नाम से रीडिंग थोड़ी निकलेगी इसमें, आप नाम तो बताइए। Aurora, is there a new relationship coming up for me in 2026? Okay, we see something new coming up or someone new entering her life. Is there a scope or an opportunity, someone from a past or present coming in? What is the card for Aurora? ऋतिक अरोड़ा। See, definitely, she is a very matured lady, very sensible. She may be in business also, Ashish, because I'm getting the cards. She's the Queen of Pentacles. She's a lady of authority, confidence. She's independent. She's strong. But I also see she may be in business as well, this lady. But I also see uh, some kind of business partnership is coming up here in the card. I do see after April, May, something could be coming. She may be a working parent, but definitely something I could see coming in next year. Next year could be after June. Ma'am, can you clarify which is it possible next year when the timeline? Can you see, ma'am, please? तो हिज नेम इज ऋतिक अरोड़ा। मिड तक आ सकती है, मतलब मिड के अंदर अंदर 2026 के मिड के अंदर अंदर इनके लाइफ में न्यू पार्टनर एंट्री कर सकता है। ओके, Yes, यस। she could be going to see some travel and new beginnings coming, and good news is coming to her next year. As ma'am is also saying, good news is coming up. Definitely, the angels are watching over her, protecting her. Travel is coming up. Definitely, I do see good health and prosperity and abundance, and good news is arriving soon next year. So I could think probably in April, May, there could be some exciting news. She's saying, ma'am is saying mid this thing. I'm saying June. But travel is also indicated. A lot of travel is coming up, but good news is arriving as well. हरदोई जी आपका एक क्वेश्चन हो चुका है, तो आप सेकंड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप एक क्वेश्चन आपका फ्री है। ठीक है, बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दीजिए। साइलेंट सिंफनी, ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। वर्ड्स कमिंग अप फॉर शिखा एट देवेंद्र, ब्रेकअप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। मैं आपके लिए बता देता हूँ साइलेंट सिंफनी शिखा जी। ठीक है, अगर आपका नाम शिखा है तो आपके लिए क्या आ रहा है ये मैं बता देता हूँ। देखो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग का दिख रहा है। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि हाँ नो कांटेक्ट है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग वाली फीलिंग काफी स्ट्रांग है दोनों साइड से।
वो चीज भी दिख रहा है मेरे को। और आने वाले समय में आप लोगों के इमोशंस काफी हाई होंगे, ये मिसिंग की फीलिंग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपके न्यू बिगनिंग और रीयूनियन के भी चांसेस है, क्योंकि ईयर भी हमारा न्यू बिगनिंग का है। आप ये जनवरी मान के चलिए, जनवरी में चांसेस हैं उस चीज के, तो आप अपनी तरफ से भी एफर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रिया जोशी का, करियर गाइडेंस। Supriya Joshi, career guidance, sir. यस। Ashi? Supriya यस Joshi, यस। career guidance, okay. See, definitely, there is something new, a new career is coming up to her. Definitely new opportunities are coming. It's a lovely card, Ashish. It's like you choose now, make the right decision. The deva of this card, electric, omnipresent, marks new beginnings and closures of the past. It's something new is beginning for a career, business, or new opportunities are coming. It's a very good card. Great changes and creation of grander vision of life. Except these changes are for the better. A change of location is also coming up for Supriya Joshi. It says a change of location is foretold. Travel plans will bring success, celebrations, happiness, birth of a child. Also recognize finally the worst is over. So definitely new beginnings are coming to her. Definitely new job opportunities are coming to her in January. I could say is a very good month. Even change of location and travel is coming up to her. It's a very good card. The hard times are over for her. The difficult times are over. And it's saying, feel happy and light-hearted as your worries are coming to an end. So definitely, Supriya Joshi, the card is indicating that positive changes are coming and you can be excited for new jobs and new opportunities are coming your way. But stay focused, stay, stay true to your path and the guidance will come to you. But definitely, a change of location is coming. Ma'am, can you clarify? Yes. And a lot of closures are coming of the past. Ashish, she's closing a lot of doors of the past as well. Hmm. And the changes are for the better for her. If she goes on this new beginnings, it is for the better, as per the card. आन्या जी थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। ये शायद मैं लास्ट ही दे पाऊंगी। पता नहीं मेरा ना लाइक बैटरी ड्रेन हो गया। कोई बात नहीं आई है, कोई थिंक बात नहीं। हाँ 1 आवर हो गया ना मेरा, तो बैटरी भी ड्रेन हो गया मेरा। 50% ही चार्ज किया था मैंने। कौन सा एप्पल वाला फोन है ये? मैं लग चार्ज नहीं बहुत रहा कम एप्पल रखी वाला। है इसलिए हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे को लग नहीं रहा है एप्पल है। मैंने चार्ज नहीं किया, वो बहुत स्लो चार्ज होता है। हम्म, चलिए कोई नहीं। यस सर, आपने जो भी इनके लिए प्रेडिक्शन किया था वो सारे सही है। एंड एट द सेम टाइम हाँ, उन्होंने काफी मैनिफेस्टेशन भी करी है अपना करियर को लेके। तो ये सारी चीजें उनके लिए लाइक उनकी जो भी विश है मैनिफेस्ट हो रही है, एंड सारी विशेस उनकी फुलफिल होने वाली है। एंड ये काफी अपकमिंग टाइम में मुझे इंडिपेंडेंट हो जाएगी ऐसा दिख रहा है। लाइक एकदम फुलफिल वाले एनर्जी में रहेगी। एंड पास के जितने भी चीजें थे वहां से उसने काफी कुछ चीजें वो मतलब सीख के आगे बढ़ रही है। एंड वो चीज अगर पास में उनके साथ कभी कुछ ऐसी चीजें हुई है ना जिससे वो हर्ट हुई है, डिसअपॉइंटेड हुई है, वो कहीं ना कहीं उसका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी था। तो उससे उनको डिसअपॉइंट नहीं होना है, उससे उसको सीख के आगे बढ़ना है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैम आप देख लीजिए, अगर आपका बैटरी वगैरह सही चल रहा है, या अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे सर के साथ। um, हाँ मुझे शायद क्योंकि फिर अचानक से लाइक हाँ हाँ। फोन स्विच ऑफ हो जाएगा ऐसे, तो इसलिए कोई मैंने बात हाँ, आप नहीं। लोग but पहले charge ही करके इन्फॉर्म आ कर जाओ, दिया। no problem. You disconnect and go out and then charge and come. No worries. No worries. ओके, ओके ये लाइव कितना टाइम तक चलेगा? मैम, I 30 think वो सर another के मिनट्स 2 ऊपर minutes. डिपेंड करता है, सर के ऊपर डिपेंड ओके। करता है। ओके, ठीक है। ठीक है, Thank ये you. थैंक बाय यू सर। मैम। बाय बाय। ये क्वेश्चन सर आपके लिए है, आन्या जी का।
ठीक है, इफ यू आर एबल टू सी। Anya, Salira, Satar, 35. इज नो No कंटेंट contact. बट एंथनी फीलिंग्स फॉर मी। You guys, you got to. If you keep writing no contact, then you are thinking negative. You got to think a little bit more positive, guys. Anya, you got to be a little bit more positive in your approach to life. If you keep saying no contact, then you will never get approach the person. Anyway, let me just see what's coming up. See, definitely a change is coming in her career. Career में change आ रहा है आशीष उसके लिए, and definitely she needs to let go of a lot of anger. Can you see the anger? बहुत सारा anger है. She's needs to be more tolerant. Don't let anger take away control of your life. Definitely, she needs to heal a lot of emotional issues of the past, and she needs to let go of the past. She's still holding on to a lot of situations of the past. She's holding, and because of that, she's not able to come out of the situation. It's saying the card is saying her present today means that it's time to heal yourself. Wisdom lies in letting go of the past and healing your body, mind, spirit, and soul. And she needs to lose a lot of inner child. And somewhere she's not craving that love for her inner child. She's lost that love and self-love for herself and self-worthiness. And it's also saying she can get into spiritual space. She can become a tarot card reader, astrologer, or a numerologist. I'm just giving hypothetically from the card that a career as a healer, spiritual teacher, or in the domain of occult sciences is ideal for her as well. Okay, a spiritual guide will help you to come out of a nervous tension. So she's going through a lot of nervous tension as well. Definitely, she needs to consult a healer or a psychiatrist or someone like a mentor, guide, philosopher who will help her to come out of this emotional issues she's going through. Okay, she will get financial assistance, and definitely she'll be able to resolve all her financial issues with given time frame as well. She has the power to change the situation, and the card says you are powerful, and if you believe in yourself, you can change any situation. But right now, as part of the card, she needs to really heal a lot of issues. There's a lot of emotional baggage she's holding on to the past. She's not letting it clear. Because of that, she's not able to attract what she wants. And that's what the card is saying. And she needs to let go of anger, Ashish. I think somewhere there are unresolved issues and traumas and pains that need to be healed as well. राइट, That's a picture of the angel card. So दैट्स राइट। जो भी बाकी लोग क्वेश्चन पूछने जाते हैं, क्वेश्चन बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ठीक है, और क्वेश्चन वन बाय वन वहीं से ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है सुमन। सुमन जी, आपका क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है। सुमिन, एक बार कंफर्म करेंगे सुमिन, अभी हुआ है नहीं हुआ? यू आर हियर। गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए फिर भी गाइडेंस। ठीक है, आपके लिए जो गाइडेंस है, देखो हो सकता है कि आपका फाइनेंशियल मैटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रही हो 2025 के अंदर। जो मुझे दिख रहा है आगे जाके आपकी रिजॉल्व होती हुई दिख रही है काफी हद तक। ठीक है, आपका नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो मैं वही आपके लिए कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपका 2025 उस अकॉर्डिंग नहीं गया हो। आने वाले समय आपके बहुत पॉजिटिव रहेगा फाइनेंशियल मैटर्स में। इवन अगर आप टैरो करते हैं, है ना? हाँ, आपका नाम भी टैरो है, नाम में भी तो टैरो करते हैं, तो इसके अंदर अच्छा बिजनेस भी आ सकता है आपका। आप अच्छी दूसरों की हेल्प करेंगे तो उससे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, क्योंकि आपका जो नंबर है वो केतु का नंबर है। केतु ये कहता है कि आप जितना हेल्प करोगे उतनी आपकी अर्निंग भी होगी। दूसरे का फायदा, आपका फायदा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अच्छा है आपके लिए। yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्वाति का है। दैट्स करेक्ट। Anya, you can share my feedback on my inbox on my Instagram. You can share it there. Anya1247, you can share your feedback there on my Instagram, anuj.l.sethi. ये स्वाति जी का आंसर दे दीजिए सर। ये 2026 कैसा रहेगा इनके लिए? किसके लिए आशीष? ये स्वाति राव।
नहीं दिखा रहा नहीं है, यहाँ तो दिखा रहा नहीं। कैन यू जस्ट मैं बता रहा हूँ, पोस्ट? शी इज आस्किंग व्हाट्स कमिंग अप फॉर मी इन 2026, जो भी इनका जो भी आता है जनरल गाइडेंस नॉर्मल, वो तो हो ये गया, अन्य स्पेसिफिक को नहीं हो है गया, इनका। अन्य को हो गया। ये स्वाति का है, व्हाट्स कमिंग स्वाति, अप फॉर मी इन 2026। Swati, what's coming up for Swati 2026? देखिए, there are new avenues coming for her. Definitely, she has to explore new avenues for great heights. So, Swati, I can tell you the card is indicating definitely tremendous activity and liveliness enters her life. It is Deva. This is the planet Mars Deva card, which is known for vibrant and fiery nature. The block of obstacles that she's going to go through are finally lifting Ashish in 2026. Whatever obstacles she's facing, she's coming out of it in 2026. And definitely, the road will be smooth for her in 2026. Okay, the doors to change is coming. Your prayers have been answered by the universe. Definitely, new avenues, new jobs, new business opportunities will come. But she needs to do one thing for that. Make powerful affirmations with the help of the divine light and this Deva to speed up the successful completion of projects and destined journeys that will come to her as well. So I do see the doors to change will come, but she has to trust the universe. Also, Ashish, I think that somewhere she has to have more trust in herself and belief in herself. It says higher vision and in-depth realization will hold top priority in your life. Have faith in yourself and in the power of Deva and joy in the center of your heart. Wish for what you want and your desires will get manifested by the universe. So definitely 2026 things will get manifested, but she needs to do powerful affirmations and law of attraction as well to speed up and she needs to get a little bit more positive thoughts as well, Ashish. I am seeing Mars is Mangal is Mars, so कुछ नए opportunities आएंगे मार्च के बाद, as बिल्कुल। indicated by the card. राइट। अभी सर कितने और क्वेश्चन आप अवेलेबल हो, कितना टाइम आपके पास और है? We'll take 2 more questions, Ashish. या आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर रीडिंग I have टुडे? about 10 minutes because I spent some time with my mom. She's 80 years old here. So I have to या spend some दैट्स व्हाई time आई with वाज her. आस्किंग। Yeah, सो because वो भी 80 है. I just hardly spend time with her. And she just हाँ, gone to her room, so I want to spend some time with her, yeah. ओके ओके, आई थिंक हम मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, देन वी कैन रैप अप। ओके, मैं ये गाइडेंस ले लेता हूँ आर्या के लिए, देन वी कैन रैप अप। बाकी लोगों का जिनका रह गया है वो कल या परसों मैं आऊंगा ही आऊंगा, डोंट वरी। और बाकी मैं यूट्यूब पे रहता हूँ सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में, तो सेम नाम से आईडी है मेरी यूट्यूब पे, सर्च मार लेना न्यूमरोलॉजिस्ट आशीष, वहां कर दूंगा रेटिंग जिसकी पेंडिंग है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ आर्या का, उनको जनरल गाइडेंस फॉर आर्या। जनरल गाइडेंस सबको गाइडेंस और मिलेगी। हम्म, अभी आर्य का हम लोग ने ले लिया ना, आर्या का हाँ ना। आर्या का मैं कर रहा हूँ, आर्या के लिए मैं कर रहा हूँ। आर्या, मैं बोलता हूँ वही मेरे कार्ड आते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आप कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं हो, इसलिए आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ठीक है, कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये किसी ने बांध नहीं रखा, आपने खुद को बांधा हुआ है। ठीक है, आप उससे बाहर निकलो। ठीक है, और जल्दीबाजी में डिसीजन मत लेना, सोच समझ के लेना, प्लानिंग के साथ लेना, आपके फेवर में रहेगा वो। ठीक है, आगे आपको कहते हैं पूरी दुनिया आपके कदमों में है आगे जाके, लेकिन उसके लिए कंफर्ट जोन तो छोड़ो अपना। बहुत लोग छोड़ते नहीं है, फिर वो गाइडेंस ही गाइडेंस पूछते थे, इम्प्लीमेंट कौन करेगा उसे? ठीक है, चलिए, ठीक है सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, Thank और you, हम Ashish. दोबारा Thank you, कनेक्ट करेंगे। and have a nice week ahead of you, Ashish. यू टू सर, यू टू, और अच्छा, बाकी आपके जो लिए रह गए एक हैं। कार्ड में पिकअप करता हूँ आपके लिए। हाँ लेट मी सी, आई होप समथिंग गुड कम्स यू, आशीष। अच्छा हाँ, आई अच्छा होप सो लगेगा सर, आपके लिए, आई बी हैप्पी फॉर यू। आई होप सो सर। नहीं नहीं, आई आल्सो होप, आई विश, आई ऑलवेज वेल विश पीपल इन लाइफ, या। यार आशीष, गुड न्यूज आ रहा है आपके लिए। थैंक बहुत यू अच्छी सर। खबर आ रही है, मैरिज, एंगेजमेंट, ट्रैवल, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। देखो ऊपर लिखा है ग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ इज कमिंग टू, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रीबर्थ, यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर गोइंग थ्रू new beginnings, you're going through closures, and spiritually you're getting more and more inclined within your higher power. So definitely your higher power is opening, your third eye is opening, your third eye chakra is opening, your crown chakra is opening, and this Devi of this angel says that they're protecting you and guiding you. Travel will be beneficial.
But when you travel, be careful of climatic conditions, wear a sweater, jacket, and all, carry your medicines. But definitely, playing spiritual music will be very beneficial to you as well for your career as राइट well. राइट So, thoda wo karo, and definitely it will help you to remove all the negative energies around you as well. So, thoda wo chant karo, and for good health and prosperity, play spiritual music. बिल्कुल Okay, सर but श्योर definitely make changes in the northwest zone of your house to increase earth luck and positive energy as well, Ashish. And it राइट says here, add more plants in your living area as well. Definitely, good news is coming. The worst is over for you. The light at the end of the tunnel, and definitely a positive change is finally coming to you. The wheel is finally spinning in your favor. I could say you are definitely going to see a lot of acceleration of spiritual growth. That will open up a lot of avenues for you as well. Okay, so थैंक यू सर again, again, as a career as a healer is very good for you. थैंक But यू you need to control your anger a little bit. Let go of that हाँ anger. थोड़ा बिल्कुल गुस्सा छोड़ दो. Definitely, the vibrant energies of this deva are channelizing green leaves a radiant, brilliant, healing light. A career as a healer, spiritual teacher, or the domain sciences is ideal for you. So stick to where you are. You will do well, the card is saying, and you are powerful, and you believe in yourself. You can alter your life for the better. सर थैंक यू सो मच ठीक है, no problem, Ashish. More than happy to see you doing well. अच्छा श्योर करो श्योर जिंदगी में, माँ बाप का ब्लेसिंग्स लो, सबके ब्लेसिंग्स लो और खुशी से आगे बढ़ो. थैंक यू सो मच सर ठीक है. एंड विश यू द सेम आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियां आए अच्छी हेल्थ I'm hoping for ठीक है that soulmate यार. Just हाँ waiting. हाँ 12 साल हो गया यू यार. विल रिसीव सर Yeah, डेफिनेटली ठीक है. और नेक्स्ट ईयर मुझे तो फोन आपके लिए है कल डन सुबह है मतलब पार्टी कल पक्की सुबह है तो मुझे कल सुबह फोन कर देना. हाँ, हाँ सर मैं बिल्कुल कर कल दूंगा सुबह कर देना. हाँ. Take ओके care. सर Bye आशीष. बाय Bye. बाय टेक केयर Bye. आशीष. बाय 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 सर चलिए बाकी जिनका रह गया है प्लीज मेरे को फॉलो कर लें न्यूमरोलॉजिस्ट आशीष मेरी यूट्यूब पे आईडी है वहां पे क्या है आपको मैं जो आपकी रीडिंग पेंडिंग है जिनकी रीडिंग पेंडिंग है उनकी रीडिंग मैं वहां पे कर दूंगा सुबह के टाइम टाइम रहेगा मेरा 8:30 से 9 के बीच में ठीक है तो वो चीज रहेगा उसको मैं फॉलो करूंगा तो आप वहां पे करवाना आपको किसी को अगर लाइव पे आना है तो अभी आ सकते हो सिमरन जी आप लाइव पे आना चाहते हैं तो एक चीज का एक रूल स्वाति जी एक चीज का रूल का याद रखना लाइव में सेव करता हूँ ठीक है फिर कल को मुझे मत कहना उसे डिलीट मार दो रीडिंग हो गई फिर लाइव पे ठीक है उसके लिए ओके हो तो ओके लिख दो और जिनका हो चुका है हाय रचना जी कैसे हो आप क्या चल रहा है जिनका हो चुका है ना वो उनका रिपीट नहीं होगा लेकिन जो फर्स्ट टाइम आना चाहते हैं वो आ सकते हैं उनके लिए अलाउ है बता दीजिए मेरे को कोई लाइव पे आना चाहता है तो अभी कर देंगे नहीं तो फिर राधे राधे जी आशीष जी तो आती रहती हैं यूट्यूब पे देखती रहती हैं मैं एकदम बढ़िया हूँ एकदम चंगा आप बहुत देर से आए किसी और के लाइव पे थे क्या रचना जी मजाक कर रहा हूँ मैं रीडिंग मैं इस समय कॉल पे लूंगा अगर किसी को आना है तो ठीक है स्वाति जी मैं आपको ऐड कर रहा हूँ आप पहले नहीं आए हो ना मेरे लाइव पे कंफर्म करो एक बार कंफर्म कर दो अच्छा नहीं थे रचना जी कोई नहीं आपके तो सारे ही टेरो इधर दोस्त बन गए हैं सब जानते हैं नाम फेमस हो गया आपका ठीक है स्वाति जी ऐड कर रहा हूँ मैं ओके बैक कैमरा. हेलो सर. हाँ सर ये स्वाति के नाम से आपकी आईडी नहीं सर, ये स्वाति है. अच्छा मैं वही तो कह रहा हूँ मैंने कहा ये कैसे हो गया चमत्कार नहीं, ये फॉलो करते हैं. ये कह रहे थे कि मैं रेडी नहीं हूँ तो आप बात कीजिए. बताइए बताइए क्या सवाल है सर सर आपका सर बिजनेस में लगातार फेलियर हो सर. अभी भी 3 साल अच्छा पहले एक बिजनेस किया था, उसमें वर्किंग में कैपिटल पार्टनर था और एक वर्किंग पार्टनर. हम टोटल 3 पार्टनर थे. तो सर अभी ओके भी वो लॉस है सर उसमें. अच्छा पार्टनर उसमें शेयर वगैरह होते हैं मतलब परसेंटेज होती है इतने परसेंट शेयर पार्टनर का इतना शेयर है इस तरह से है हाँ सर, मैं 25% मेरा शेयर था. अच्छा और आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार बता दो
25 अक्टूबर 1982। 1982। हम्म। 25 अक्टूबर 1982। और जी हाँ। बिजनेस किस चीज का था? ये सर टेक्सटाइल का था सर। ओके। अरे ये क्या हुआ है, एक मिनट सर, ये फिल्टर कौन ऐड कर रहा ये फिल्टर लग गया, हाँ। है? हाँ सर, अब ठीक है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ टैरो से आने आने वाला समय कैसा होगा, क्योंकि देखो इसके लिए बर्थ चार्ट बनाना होता है। अभी बर्थ चार्ट तो नहीं बना रहे हम लोग, लेकिन मैं टैरो से इतना देख के बता देता हूँ कि आने वाला समय कैसा रह सकता है। जी अभी सर। बिजनेस आपके लिए ठीक है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ठीक है आपके लिए। अब बाकी मैं और चीज देख लेता हूँ, आने वाला समय कैसा रहेगा। देखो मुझे ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी दिख रही है। लैंग्वेज थोड़ी हार्श यूज करते हैं क्या? हाँ हाँ सर। है ना, हार्श थोड़ी लैंग्वेज यूज होती है। हाँ, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखो बिजनेस करने के लिए हमें ना थोड़ा सा मक्खन लगा के बात करनी पड़ती है। इवन दो हमें कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो होते हैं वो टेढ़े मिल जाते हैं या वैसे होते हैं, तो भी उनसे काम चलाने के लिए तो हमें, अगर ये आपके लिए एडवाइस आ रही है इसके अंदर, ये वाला कार्ड आने का मतलब ही यही है। लैंग्वेज हार्ड यूज होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम रही है। ये देखो हाथ जोड़ के बैठा है ना, लेटा हुआ है जी जी। ये कस्टमर है या आप हो? ओके। ठीक है, ये हाँ जी। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लैंग्वेज अपनी पोलाइट यूज करो। ये हार्ड बोल रहा है, देखो उसका चेहरा कैसे गुस्से में आ रहा है और बाकी लोगों पे ये गुस्सा कर रहा है। इसकी वजह से इसे लॉसेस हुए हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेने की वजह से भी हुआ है कई बार। तो लॉस थोड़ा बहुत सा, ज्यादा है सर। हाँ ये देखो कैसे भाग रहा है, ये घोड़े की हालत देखो किसमें क्या हो रही है। ठीक है, जल्दीबाजी में। हाँ ये हाँ। इसलिए मैं इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ चीजें ताकि दिखें, आप समझो। एक तो आपको लैंग्वेज थोड़ी पोलाइट यूज करनी है। जी। दूसरा, हाँ, अपनी इमेज, जो ये कड़क वाली इमेज है ना, इसको हर जगह यूज नहीं करना। जहां पे जरूरत है वहां पे इस्तेमाल करो इसका, हर जगह नहीं। हाँ जी अगर हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे ना तो कोई नहीं आने का हमारे पास, समझ रहे हो? जी 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 जी। हाँ, तो क्योंकि बिजनेस का एक बेसिक रूल है। ठीक है, आप अंदर से कितने ही दबाओगे लेकिन शो नहीं करना है। सर ठीक है, बात तो आपको सही है। प्यार से काम चलाना है। बिजनेस में जी कस्टमर तभी बनेगा, तो जी यही जी। आपको एडवाइस आई है। ये बिजनेस ओके। आप अच्छा करोगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन आप मेरी एडवाइस फॉलो करना इस चीज का। तो ठीक है, लॉसेस बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है। अभी 12 तारीख को ना एक मैनिफेस्टेशन का पोर्टल ओपन हो रहा है। अच्छा। 12 तारीख को ये कहते हैं कि 12/12 एक पोर्टल है जो न्यू बिगनिंग का होता है। उस ओके। दिन क्या है, बहुत सारे लोग मिलके मैनिफेस्ट करते हैं। जी जी जी। ठीक है, तो उस दिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो 12 बजे के अराउंड, तो उस जी। दिन 12 तारीख है, 12वां महीना है, 12 बजे दिन के, हम्म। तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। मैनिफेस्ट कैसे करना होता है, पॉजिटिव सोचना है आपको, है ना, सारी हाँ चीजें कि जी। हाँ मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। जी। ठीक है, आप पहले ये देखो कि आपके बिजनेस, ये आपका फर्स्ट बिजनेस है या पहले भी कोई बिजनेस किया है? पहले भी किया है। तो उसमें क्या हुआ था? उस समय से लॉस हुआ। कितने बिजनेस में लॉस हो चुका है? अब तक 2 में हुआ। अच्छा, दो बिजनेस में आपके लॉस हुआ है। जी। और वो किस चीज का बिजनेस था? टेक्सटाइल ही था सर, कपड़े का। तो मतलब टेक्सटाइल बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, और अभी जो लॉस है वो बर्न हो रहा है या फिर आप वैसे लॉस कर रहे हो कि पैसा नहीं फंस रहा है, क्रेडिट पे जा रहा है? अब पैसा सर फंस रहा है सब जगह। अब वो देने में मना कर रहे हैं कि अभी टाइम ले लो, थोड़ा सा ले लो, इस तरह से वो चला जी जाता है, फिर वो लॉस में चला जाता है। जी हाँ। आई थिंक कुछ ऐसा आप बिजनेस शुरू कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, जिसके अंदर आपका इन्वेस्टमेंट लीस्ट हो, सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो, मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट हो और इसमें इनकम ज्यादा हो। जैसे सर्विस इंडस्ट्री है, यस यस। या हमारा जो काम है इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है। किससे, कॉमर्स? जी हाँ। हाँ, तो कॉमर्स से किया है ना, तो फिर आप कॉमर्स के थ्रू जैसे फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई काम है ना, यस इस यस। तरह का कोई काम कर सकते हो जो सर्विस इंडस्ट्री का है। जी जी जी। या फिर आप ऐसा कर सकते हो जिसमें ब्रोकर वाला काम है, यस यस। उसमें लॉस होता ही नहीं है ब्रोकर का कभी, हाँ जी। है ना। तो ऐसा कोई काम करो, देखो बिजनेस ही करना है आपको। जी आप जी किसी के जी। अंडर में काम नहीं कर सकते, सूर्य का नहीं नंबर है करता आपके हूँ। पास, हाँ हाँ हाँ। है ना। आप किसी की सुन नहीं सकते, और आप खुद एक अच्छे लीडर हो अपने जी अंदर ही। जी 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 आप जी। अपने अंडर में काम कराना जानते हो लोगों से। हाँ ठीक है, जी वो हाँ। करवाओगे भी आप आगे जाके, है ना। तो आप जी ऐसा कोई बिजनेस करो जो आपका सर्विस बेस्ड हो, जी 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 वो आपके लिए काम करेगा पक्का। जी जी जी। ये टेक्सटाइल जो है इसमें आपको पहले रॉ मटेरियल परचेज करना है, कॉस्ट तो वहीं आ गई, और ऊपर जी से जी। कैपिटल कॉस्टिंग भी होगी।
मतलब जो वहां पे आपने या तो आप रेंट देते होंगे, मोटा रेंट जाता होगा, या फिर आपने वो परचेज करा होगा, जी जी जी, रेंट पे। है ना। रेंट भी गया, वो तो हाँ फिक्स कॉस्ट हो गई आपकी, और हाँ। आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो अलग जा रही है। जी तो वो जी तो फिक्स खर्चे हैं आपके। जी जी। आपका लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में आते हो, साइड बाय साइड वो शुरू कर दो। अच्छा। हाँ, तो वो करो, वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। करना आपको बिजनेस है, थोड़ा सा आप ये भी सीख सकते हो, वैसे कोई बुराई नहीं है। अगर आपका आपका स्पिरिचुअल आपके अंदर ना, एक अंदर दिल के अंदर बहुत गहराई में एक स्पिरिचुअल पर्सन छुपा हुआ है। ओके जी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्पिरिचुअल पर्सन आपके अंदर में छुपा हुआ है जो आप बाहर निकालना नहीं चाह रहे हो। मैंने वो देख लिया है, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में दिख गया है मुझे। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। आप थोड़ा सा पूजा पाठ करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ठीक है, जी ये आपका रास्ता खुलेगा। विश्वास तो लाना पड़ेगा, विश्वास नहीं लाओगे तो नहीं होगा काम। एक बार करके देखो। आप एक महीने के लिए एक काम करो, डॉग को कुछ खिला दो, खाना वाना जो भी है, नॉनवेज मत खिलाना, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जी फिर काम करके देखो, जो मैंने आपको सर्विस वाला बोला है, जी। आपकी प्रोग्रेस होगी होगी। 2026 आपके लिए गोल्डन ईयर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसके साथ जो मैंने बोला है, लेकिन ये रेमेडी कर लेना। ये होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जब आपको डॉग को खिलाओगे ना। आप देखना, बहुत सारी जो आपको लगता है ना कि नेगेटिव आपके जो ग्रह हैं, ये सब हट जाएंगे। जी 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 जी। सारी प्रॉब्लम हट जाएगी, और कुछ नहीं है। कोई कोई मतलब कहते हैं ना, महंगे महंगे रत्न और ये सबको रिप्लेस कर देता है ये चीज। तो सर एक पन्ना सर पहना हुआ है। पन्ना तो ठीक है, ये ग्रीन एमरल्ड है ना, जी जी है ना, ये ग्रीन एमरल्ड पहना हुआ है आपने, और ये आपका बिजनेस के लिए होता है। जी। ठीक है, लेकिन आपके लिए ज्यादा फायदा क्या करेगा, सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देना। क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में सूर्य का नंबर है ना, आप सूर्य वाले बंदे हो। जी आप कहते हैं एक राजा हो, वो आपकी डेट जी। ऑफ बर्थ में है। ओके। ठीक है, लेकिन एक है राजा जो ज्ञानी राजा है, बस आपका ज्ञान आपने अंदर छुपा रखा है। जी 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 अब वो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल अपनी वो बढ़ानी पड़ेगी अभी। जी जी जी। ठीक है, आपका हो जाएगा, अच्छा होगा। 2026 आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, सूर्य का साल है वो, और सूर्य वाले आप भी हो। जी सर। ठीक है, लॉसेस सर खूब ज्यादा हुए हैं बिजनेस में। काफी कुछ अभी आप पैसा डाल रहा हूँ। अभी पहले ये चीज करना शुरू करो, है ना। ये जी चीज पैसे, और इसमें ज्यादा बंद मत करो। देखो, आपके दो तो बिजनेस में, टेक्सटाइल में आपको सूट नहीं कर रहा है वो, जी ये बात तो समझ में आ गई है ना। और जी टेक्सटाइल में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, जी है ना, बहुत सारे हैं। तो फिर अब ऐसा तो कुछ नहीं कर पाओगे अलग से। अब जैसे हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, जी जी। है ना। बड़े बड़े नाम आते हैं, बड़े बड़े नाम। अगर आपको ऑप्शन मिले मुझसे रीडिंग लेनी है, या फिर अरुण पंडित जी से, आप अरुण उनको पकड़ लोगे, क्योंकि आपने टीवी पे देखा है उन्हें। जी 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 यही कारण है ना। लेकिन आपको तो कोई नहीं जानता अभी जी मार्केट में। जी जी तो जहाँ पे आप होंगे, या फिर सामने रेमंड वाला होगा, तो रेमंड का ले लेंगे, जी सर। टेक्सटाइल का। जी तो इसलिए आप ऐसा कुछ करो सर्विस इंडस्ट्री का, जो इस समय मार्केट में हो ना, कोई बिल्कुल ज्यादा कंपटीशन। बिल्कुल। ऐसा कुछ पकड़ के देखो। ये लॉस हो रहा है, चलो ठीक है, उसको कंटेन करने की कोशिश करो। जो पैसा आपका फंस गया, उसको रिकवर करने की कोशिश करो। हम्म। 12 तारीख को मैनिफेस्ट कर लेना, चाहो तो एक सेशन कर सकते हो आप मुझसे, ठीक है सर, है करवा ना। दें। लेकिन वो सर सेशन होता है मेरा पेड, जो मेरे ओके। 2100 रुपीज चार्ज है। 2100। ओके। हाँ, वो आप देख लेना, अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं। ठीक है ठीक सर, है, मैं बात ठीक है करता सर। हूँ स्वाति से। हाँ जी, हाँ जी, जैसा जी। भी है ओके सर, आप मेरे थैंक को यू। मैसेज कर दीजिएगा। जरूर ओके सर, जरूर। ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट ईयर आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव सोचो, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए ओके। सर, राधे राधे। राधे राधे। चलिए।